नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके अपने YouTube चैनल नितिन टिटोलिया क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। किसके बारे में? परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो मैं शुरू करूँ आज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस से, पास्ट और फ्यूचर की भी बात साथ में करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार शेयर कर दो जल्दी से आपके फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टा जो भी है, व्हाट्सएप पर। फिर स्टार्ट करते हैं। उम्मीद है आप लोगों ने शेयर कर दी होगी। स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट है तो वर्ब आपको पता ही है फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए, और परफेक्ट है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, और कंटिन्यूअस है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो आई गई, आईएनजी आना चाहिए, मतलब आईएनजी वाली वर्ब आनी चाहिए। ठीक है, ये तीनों कंडीशन से फुलफिल करेगा तो ही क्या बनेगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है, प्रेजेंट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, परफेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म, और कंटिन्यूअस आ गया तो आईएनजी। ऐसा सोचते हूँ ऐसा होएगा, सही बात है, ऐसा होना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं हो रहा है। ठीक है, देखते हैं ये ऐसा हो रहा है नहीं हो रहा है, देखेंगे। ठीक है, अभी नहीं पता मेरे को। तो स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट चाहिए और वो भी परफेक्ट भी चाहिए। तो परफेक्ट में क्या आता है? हैज या हैव। क्या आता है? हैज या हैव। ठीक है, इन दोनों में से एक आना चाहिए, वो आएगा। हैज या हैव में से एक आ जाएगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, ये होती है क्या? होती है। ठीक है, फिर उसके बाद आप बोलते हो कि वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आने दो, क्योंकि लिख रखा है परफेक्ट आना चाहिए, तो बी की फॉर्म लिख देते हैं, और बी की फॉर्म आ जाएगी बी, उसी आ जाएगी बी। दो कंडीशन फुलफिल कर गया। अब तीसरी कंडीशन की बात करते हैं, क्या आना चाहिए साथ में? आईएनजी। क्या आना चाहिए? आईएनजी। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लिख देंगे। ठीक है, आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब लिख देंगे, तो क्या आ जाएगा? ये आपका जिसको आप रूल बोलते हो, वो रूल तो नाम का है रूल। आप जब इसका पढ़ोगे ना तो उसी से पता चल रहा है कि रूल तो है ही नहीं, वो तो सिर्फ ये लोगों ने रट्टा मारने के लिए टीचर्स ने बना दिया, आपने रट्टा मार लिया। रट्टा नहीं मारना है फ्रेंड्स, समझना है, और मैंने आपको समझाया है किस तरीके से इसको रूल बना के आपको डरा दिया गया है। ठीक है, इतने रूल होते हैं टेंस में, कभी नहीं सीख पाओगे, बड़ा मुश्किल होता है टेंस। ऐसा नहीं है दोस्तों, टेंस ग्रामर का सबसे आसान टॉपिक है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, आगे चलते हैं दोस्तों। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस का नाम सुनते ही आपके माइंड में दो वर्ड और आए होंगे। वो दो वर्ड कौन कौन से हैं उनकी बात करते हैं। दो वर्डों में से एक का नाम तो है फोर। क्या है? फोर। और एक का नाम है सिंस। क्या है? सिंस। ये बात समझ में आ रही है? एक का नाम तो है फोर और दूसरे का नाम है सिंस। ये दो वर्ड है फ्रेंड्स जो आपके परफेक्ट कंटिन्यूस में यूज होते हैं। अब दिक्कत वही, अब दिक्कत यहाँ, वो तो चलो मैंने बता दिया। प्रॉब्लम यहाँ आती है कि भाई फोर का यूज होता है और सिंस का यूज होता है, ये प्रॉब्लम भी एक रहती है। ठीक, तो आज आपकी ये तकलीफ भी मिटा देते हैं। ठीक है, तो भाई मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, फोर और सिंस का यूज मैं उसके साथ ही बताना चाहता हूँ। ठीक है, इसमें लिखा नहीं भाई, मेक। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं।
फर्स्ट सेंटेंस से, इसमें आपको बताना है कि क्या आएगा, फोर आएगा या सिंस आएगा, फर्स्ट क्वेश्चन ही है, ठीक है। तो लिख रखा है आई हैव बीन राइटिंग अ लेटर फॉर या सिंस हाफ एन हाफ। क्या लिख रखा है? हाफ एन हाफ। अब मेरे को बताओ फोर आएगा या आएगा सिंस, ठीक है। दिक्कत आती है ये कंटिन्यूअस जो टेंस था, आपने जो कंटिन्यूअस प्रोग्रेसिव टेंस जिसको बता रहा था मैं कि प्रोग्रेसिव नाम भी है इसका, उसको भी चेंज कर सकते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस में, कुछ सेम सेम से होते हैं। बस दिक्कत ये है उसमें तो कभी टाइम नहीं आता कंटिन्यूअस में, और इसमें टाइम आएगा, ठीक है। तो बताओ मेरे को फर्स्ट वाले में फोर आएगा या आएगा सिंस। सेकंड वाला पढ़ लो, इसको आपको पहले तो चेंज करना है परफेक्ट कंटिन्यूअस में, और फिर सिंस और फोर भी लगाना। कहने का मतलब डबल सेंटेंस चार जरूर है, काम 6-7 जैसा करेंगे, ठीक है। कोई नहीं, देखते हैं। इस चीज़ का तो मैंने आपको रूल बता दिया है कि भाई कैसे करना है, ठीक है। अब बात आती है दिक्कत किसकी, कि भाई फोर और सिंस वाला नहीं बताया है। अभी बता दूं या बाद में बताऊं? पहले तो ये बताओ, ठीक है। बात कर लेते हैं फोर और सिंस के बारे में, अभी बता देता हूं ताकि फिर आप क्वेश्चंस को सोल्व कर सको, ठीक है। तो फोर या सिंस में से कौन से का यूज कहाँ होगा? एक तो बता देता हूं, जो सिंस होता है पहले ही बता चुका हूं, दोबारा आज फिर बता रहा हूं कि जो सिंस का यूज है वो दोस्तों क्या है, पास्ट टाइम से। कौन से टाइम से? पास्ट। कौन से टाइम से? पास्ट टाइम से जो टाइम चल रहा है और अब प्रेजेंट में भी चल रहा है, उस टाइम को बताता है सिंस। किसको बताता है? कौन बताता है? सिंस, ठीक है। ये बात आपको पता है कि सिंस किसको बताता है, ठीक है। ये बात मैंने मेरी वीडियोस में बता रखी है। अब चलते हैं कि इसमें का किसका यूज होगा, ये बताओ। मुद्दा तो ये है कि फोर और सिंस में से यूज किसका कहाँ होगा। दिक्कत यहाँ रहती है, दिक्कत कहाँ रहती है? यहाँ। तो ये दिक्कत आपकी मिटा देते हैं, ठीक है। कैलेंडर का टाइम होता है क्या? कैलेंडर, कैलेंडर सुना है? सुना है क्या कैलेंडर? ठीक है, कैलेंडर सुना है, सुना होगा, ठीक है। और काउंटिंग भी सुनी होंगी, काउंटिंग, काउंटिंग भी सुनी होंगी, कैलेंडर भी सुना होगा, दोनों वर्ड सुने होंगे, ठीक है। और काउंटिंग, ठीक। तो भाई जहाँ काउंटिंग होंगी ना वहाँ तो फोर का यूज आएगा, और जहाँ कैलेंडर होएगा वहाँ आएगा सिंस का। अब दिक्कत ये तो बड़ी अजीब सी बात बता दी कि कैलेंडर, कैलेंडर तो यहाँ छप नहीं रहा, कहीं कहीं भी कैलेंडर नहीं बना रखा मैंने, इसका मीनिंग सिंस का यूज़ कहीं नहीं आएगा। यही बात है क्या? यही बात है या नहीं? एक बात तो ये याद रखनी है दोस्तों कि सिंस का यूज वहाँ हुआ जहाँ पर काम पास्ट से चल रहा है और अब भी चल रहा है, ठीक है। हाँ, एक बात तो भूल ही गया मैं आपको बतानी, आपने इसको आज तक कैसे याद किया है? चुका रहे होंगे, चुका रही होंगी, चुके रहे होंगे, कुछ इस तरीके से किया हुआ, ऐसे नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब दिक्कत ये आती है, मैं काउंटिंग और कैलेंडर से क्या बताना चाह रहा हूं। जब काउंटिंग जैसे 1, 8, 2, 6 जो भी ऐसे, ठीक है, मतलब ये काउंटिंग है, ये काउंटिंग है। जब इनका यूज होगा तो आएगा 4। क्या आएगा? 4। और जब यूज होगा कैलेंडर का, कैलेंडर का मीनिंग, कैलेंडर से मीनिंग है मेरा फ्रेंड्स, जैसे कैलेंडर में जो टाइम दे रखा हो उससे,
ठीक है। जो सिंस का यूज होगा वो होगा जैसे मॉर्निंग बोल दे, ठीक है, क्या बोल दे, मॉर्निंग। ऐसी ऐसी जगह बताऊंगा मैं आपको, सिर्फ आपको अभी ये याद रखना है कि फोर का यूज कहाँ होगा, उससे बचता जो भी होगा वहाँ सिंस का यूज होगा, कि जो काउंटिंग वाला टाइम होगा उसमें किसका यूज होगा, किसका यूज होगा फ्रेंड्स, फोर का। ठीक है, बात कर लेते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आई हैव बीन राइटिंग आ लेटर फॉर और सिंस एन आवर। ठीक है, अभी मैंने बताया काउंटिंग 1 हो, हाफ हो, कुछ भी हो, ये हाफ भी काउंटिंग में आता है और ये भी। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ये लिख रखा है हाफ एन आवर, क्या लिख रखा है, हाफ एन आवर, ये बात समझ में आ रही है, हाफ एन आवर लिख रखा है, हाफ एन आवर लिख रखा है तो काउंटिंग में आता है। काउंटिंग में आएगा तो मेरे को बताओ क्या आएगा, काउंटिंग में आएगा तो मेरे को बताओ क्या आएगा। इसको मत देखो, इधर मैं थोड़ा सा छुपवा लेता हूँ। ठीक, तो काउंटिंग में आएगा तो क्या आएगा, तो आप बोलेंगे अभी आपने बताया है कि वहां तो 4 आएगा, क्या आएगा, 4। तो ये सेंटेंस क्या हुआ, आई हैव बीन राइटिंग अ लेटर फॉर एन हाफ आवर। ठीक है, फॉर हाफ एन आवर, ये हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं, जो लिख रखा है इट इज रेनिंग सिंस या फॉर मॉर्निंग। अब मेरे को बताओ काउंटिंग में मॉर्निंग आती है या नहीं आती है, काउंटिंग में मॉर्निंग आती है या नहीं। कहने का मीनिंग क्या है, अब मैं सिंस के बारे में बताता हूँ। सिंस का यूज हुआ है जब फिक्स टाइम बता रखा हो। कैसा टाइम बता रखा हो फ्रेंड्स, फिक्स टाइम, कैसा टाइम बता रखा हो। अब आपको ये होगा कि भी पहले क्यों नहीं बताई ये बात, अब क्यों बता रहे हो, क्योंकि अब इसका यूज है। जब बात करेंगे हम फिक्स टाइम, कैसे टाइम की, फिक्स, फिक्स का मतलब क्या, टाइम चिपक जाए, टाइम चले ही ना, ना, ऐसी बात नहीं है भाई। ठीक है, फिक्स टाइम का मतलब है एक स्पेसिफिक टाइम, कि भी जिससे पता चल जाए कि इस टाइम की बात करें। ठीक है, अब मैं बोल दूं 2 आवर, क्या बोल दूं मैं, 2 आवर बोल दूं, तो मेरे को बताओ आप 2 आवर से बता सकते हो कि मैं कौन से 2 आवर की बात कर रहा हूं। मेरे को बता दो एक बार कि आप 2 आवर से बता सकते हो क्या कि मैं कौन से 2 आवर की बात कर रहा हूं। मैं ये लिख दिया 2 आवर, क्या लिख दिया, 2 आवर, या लिख दूं वीक, या लिख दूं मंथ, या लिख दूं ईयर, या लिख दूं 2020, या लिख दूं 1947, कुछ ऐसा। ठीक है, या लिख दूं इवनिंग। तो मेरे को बताओ किसके साथ यूज, किसका फिक्स टाइम कौन सा है, स्पेसिफिक टाइम कौन सा है। अब मैं ये बात करूं कि भाई 2 आवर्स की बात करी कि भाई 2 आवर्स में ऐसा हुआ है, तो आपको सब पता चल रहा है कि भाई कौन से 2 आवर की बात कर रहा हूँ, कौन सा 2 आवर की बात बता रहा हूँ। यह बोलूँ मैं कि भी उस वीक की बात है, अब आप इसे बता सकते हो कौन से वीक की बात कर रहा हूँ। या बोल दूँ मैं उस मंथ की बात है, उस मंथ में ऐसा हुआ, सिर्फ मैंने ये बोल दिया उस मंथ में ऐसा हुआ। ठीक है, या मैं बोल दूँ कि भाई ये ईयर, कि उस ईयर में ऐसा हुआ, कौन से ईयर में, इसे देखो। अब मैं बोल दूँ कि इवनिंग में ऐसा हुआ, तो आप स्पेसिफिक हो कि भी इवनिंग की बात करें। अब नाइट है तो मैं इवनिंग की बात कर रहा हूँ, तो इवनिंग में ऐसा हुआ, मैं ये बोल रहा हूँ, तो आपको पता है कि इवनिंग एक स्पेसिफिक टाइम को बताता है। अब मैं बोल दूँ कि भी 1947 में वो काम हुआ। ठीक है, ठीक है, 1947 में देश आज़ाद हो गया। ठीक है, तो आप बता, क्या इससे पता चला आप कोई फिक्स टाइम है या नहीं है।
तो आप बोलेंगे बिल्कुल ये पता चल रहा है कि ये फिक्स टाइम है या नहीं है। ठीक है, आगे बात करते हैं, सेंटेंस पे चलते हैं। ये मैंने आपको बता दिया फॉर और सिंस का। यदि अब भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं दोबारा से बता दूंगा मेरे नेक्स्ट एपिसोड में। कमेंट करके ज़रूर बताना फ्रेंड्स कि बताऊं या नहीं। ठीक है, समझ में नहीं आया तो ज़रूर बताएंगे। आगे चलते हैं। तो अब आपको ये पहचानना आ गया होगा सिंस लगेगा या फॉर लगेगा। तो अभी मैंने बताया है कि मॉर्निंग, इवनिंग, नून टाइम ये सिंस के साथ आएंगे। तो इसमें क्या जाएगा, इट इज़ रेनिंग सिंस मॉर्निंग। सेंटेंस करेक्ट होगा या नहीं होगा, पहले तो ये बताओ। तो आप बोलेंगे सेंटेंस इनकरेक्ट है, क्योंकि कंटिन्यूअस के साथ टाइम लगता ही नहीं। कंटिन्यूअस के साथ टाइम लगता ही नहीं, तो टाइम लगेगा किसके साथ। तो पहले इसको चेंज तो कर लो, चेंज करो और क्या बनाओ, इसको परफेक्ट कंटिन्यूअस बनाओ। और परफेक्ट कंटिन्यूअस बनाओगे तो क्या बन जाएगा, आपको बनाने आते हैं तो बना के दिखाओ, अदरवाइज यार देखो ये बन जाएगा इट हैज़ बीन, इट हैज़ बीन रेनिंग, इट हैज़ बीन रेनिंग, रेनिंग लिख दिया था। इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, कब से हो रही है बारिश, मॉर्निंग से, सिंस मॉर्निंग। ठीक है, इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, ये मैंने लिख रखा है। आई बात समझ, ये समझ में आ गया आपको कि ये कैसे हुआ। तो करेक्ट करने के लिए ये करेक्ट होगा, इसको नोट कर लो, जिसको नोट करना है कि इसका करेक्शन हो ऐसे भी। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं, इस पे चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। नेक्स्ट सेंटेंस जो लिख रखा है वो लिख रखा है द रिवर इज ओवरफ्लोइंग इट्स बैंक। ठीक है, पहले तो ये बताओ ये कौन से टेंस में है, तो आप बोलेंगे कंटिन्यूस में है, प्रेजेंट के। अब इसको बनाना है परफेक्ट कंटिन्यूस प्रेजेंट का। ठीक है, तो पहले फॉर या सिंस वाला काम करोगे या इसको कंटिन्यूस में बनाओगे परफेक्ट में। तो पहले परफेक्ट में बना लो, फॉर और सिंस तो बाद में लगाते रहना। द रिवर इज ओवरफ्लोइंग, तो इसको बना देंगे द रिवर हैज़, द रिवर हैज़ बीन, द रिवर हैज़ बीन ओवरफ्लोइंग ही रहेगा या ओवरफ्लोड हो जाएगा, तो आप बोलेंगे ओवरफ्लोइंग रहेगा। क्या रहेगा, ओवरफ्लोइंग, ओवरफ्लोइंग, रिवर हैज़ बीन ओवरफ्लोइंग। अब बताओ भाई, अब आ गया सिंस या फोर का। सिंस वीक करूं या फोर वीक करूं। तो पहली बात तो ये, इसमें ए लिख रखा है, एक लिख रखा है। ठीक है, तो ये काउंटिंग में है। अब बात वीक की बात कर रहा हूँ मैं कि भी जो रिवर है वो क्या कर रही थी, क्या कर रही है कि भी ओवरफ्लो कर रही है एक वीक से, ओवरफ्लो कर रही है एक वीक से। अब कौन सा वीक, यदि मैं ये लिख देता लास्ट वीक तो आप समझ जाते कि पिछले वीक की बात करें, वो तो होता स्पेसिफिक टाइम। कैसा होता, स्पेसिफिक टाइम। परंतु मैंने ऐसा नहीं किया दोस्तों, लास्ट वीक नहीं लिखा, मैंने वीक लिखा है। तो इसके लिए आपको लिखना पड़ेगा फॉर आ वीक। क्या लिखना पड़ेगा, फॉर आ वीक। ये बात समझ में आई या नहीं आई, बताओ मेरे को। आ गई है, नोट कर लो। नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं फिर। लास्ट सेंटेंस, द चिल्ड्रन डैश अ नॉइस फॉर एटलीस्ट या सिंस एटलीस्ट 10 मिनट्स। पहले तो बता दो कि भाई आएगा क्या, फॉर आएगा या सिंस आएगा, या ये फिल करोगे पहले। तो ये फिल करोगे, पहले तो ये बताओ भाई ये चिल्ड्रन जो होता है ये सिंगुलर होता है या प्लूरल होता है। यदि आपको ये पता है तो फिल करोगे तो क्या आ जाएगा, द चिल्ड्रन
चिल्ड्रन डैश बीन मेक लिख रखा है तो क्या हो जाएगा मेकिंग है। अब सिंस या फॉर में से आप मेरे को बताइए काउंटिंग में आती है या नहीं आती है, तो आप बोलेंगे काउंटिंग में बिल्कुल आती है। यदि ये काउंटिंग में आती है तो क्या लिखेंगे फॉर एट लीस्ट 10 मिनट्स, फॉर एट लीस्ट 10 मिनट्स। ठीक है, फॉर एट लीस्ट 10 मिनट्स। ठीक है, ये हो गया। तो भाई अब आता है इसमें क्या आएगा, तो आप इसमें क्या लिखेंगे, सिंगुलर है या प्लूरल, तो ये है प्लूरल, तो क्या आ जाएगा चिल्ड्रन हैव बीन मेकिंग फॉर नॉइस एट लीस्ट 10 मिनट्स। फॉर क्यों आया ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसी में कंफ्यूजन रहती है, एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। काउंटिंग हो जिसमें उसके साथ फॉर लगेगा, क्या लगेगा फॉर लगेगा। जिसमें स्पेसिफिक टाइम बता रखा हो या टाइम पास से कोई काम जो पास से चलता आ रहा है और अभी चल रहा है उसके लिए भी क्या लगेगा सिंस लगेगा, ना कि फॉर लगेगा। ठीक है, काउंटिंग के लिए लग जाएगा जिससे ना पता चले कि ये स्पेसिफिक टाइम है या नहीं है, फिक्स टाइम है या नहीं है, उसके साथ फॉर लगेगा। जिससे पता चल जाए पढ़ने से सेंटेंस में कि ये फिक्स टाइम की बात कर रहा है, जिससे आपको पता लग जाए कि कौन सी टाइम की बात कर रहा है, तो उसके लिए सिंस लगेगा। तो आज के लिए ये मैंने सेंटेंसेस आपको करवाए हैं फ्रेंड्स। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।